नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भास्कर ग्लोबल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 का हिंदी। यदि आप इस वीडियो को पूरा कवर करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट साबित होगी। इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कपिल धारा में लोग लेखक को क्या कहकर डरा रहे थे। तो कपिल धारा में लोग लेखक को मगरमच्छ या गहरे पानी का डर दिखाकर डरा रहे थे। तो हमारा ये छोटा सा आंसर है। यदि आप चाहें तो अपने बुक से आंसर को बड़ा करके लिख सकते हैं, या फिर आप अपने मन से भी जो सेंस सही बैठे आप उसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पत्थरकुचा के बारे में बताइए। तो पत्थरकुचा के बारे में यहाँ पे बताने को बोला जा रहा है। तो पत्थरकुचा एक प्रकार का पक्षी या जलीय जीव है जो पथरीले स्थानों पर पाया जाता है। इसका उत्तर मैंने शॉर्ट में दिया है। आप चाहें तो अपने किताब से या फिर अपने पाठ्यक्रम से इसका आंसर बड़ा करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर गौ। पानी से लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं। तो आप चाहें तो पानी से लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं तो आप अपने से बना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने संक्षिप्त में आंसर दिया है कि लोगों को पानी से यह शिकायत थी कि समय पर नहीं आता है या फिर वह गंदा और प्रदूषित हो गया है। और भी आप यहाँ पे बढ़ा के लिख सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक पानी होने के कारण पानी कभी कभी घरों में भी घुस आता है, और पानी की कमी होने से आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें सूखा देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर में बोला गया कि बाघ जंगल का राजा क्यों कहलाता है। तो बाघ जंगल का राजा क्यों कहलाता है। बाघ को उसकी शक्ति, फुर्ती और जंगल में उसके दबदबे के कारण जंगल का राजा कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, बाघ ने चारों व्यक्तियों को क्यों मारा था। तो बाघ ने चारों व्यक्तियों को अपनी रक्षा के लिए या फिर भूख के कारण मारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, खाली स्थान को भरना है। तो पहला है हमारा क नंबर कि पहाड़ के गर्भ में छिपा हुआ पानी यहाँ डैश होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रकट होता है। आंसर हमारा क्या हो गया, प्रकट होता है। ख नंबर, विलंब डैश भी नहीं चाहती थी। तो कौन नहीं चाहती थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। गौ नंबर की यदि बात करूं तो गांव के कठोर जीवन में ऐसे डैश रस घोलते हैं। तो क्या घोलते हैं, तो गीत। हमारा आंसर गीत हो जाएगा। घ नंबर में डैश पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। तो हमारा आंसर क्या हो गया, शरद पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। अंगो नंबर, वह आदमी मेरे डैश में अचानक आ पहुंचा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि वह आदमी मेरे सामने में अचानक आ पहुंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में दिया गया आदि कवि कविता की 10 पंक्ति को लिखें। तो आप इसे अपने किताब से यानी कि अपने बुक से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, जिसमें बोला गया शब्दार्थ को लिखें। तो पहला मेरा शब्द है घून। तो घून क्या होता है, जब लकड़ी को कोई दीमक वगैरह खा जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं घून। तो यहाँ पे हमारा शब्दार्थ इसका क्या हो जाएगा, तो लकड़ी या अनाज को खाने वाला कीड़ा। दूसरा है पैठना। पैठना क्या होता है, तो प्रवेश करना या फिर अंदर घुसना। तीसरा दिया गया आदि कवि। आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, और आदि कवि का शब्दार्थ क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रथम कवि। घ नंबर सिद्धि, तो सफलता या कुशलता प्राप्त करना, जो कि होता है हमारा सिद्धि प्राप्त करना। बॉबी क्या हो जाएगा, तो खरगोश का बिल या फिर एक टीला जो होता है, ऊंचा ऊंचा जो टीला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉबी। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, जिसमें बोला गया आशय स्पष्ट करें, यानी कि इनका अर्थ हमें बताना है। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि लेखक या पात्र, इसका अर्थ क्या होगा कि लेखक या पात्र नर्मदा नदी के किनारे किनारे उसके बहाव के साथ आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई बच्चा उंगली पकड़ करके चलता है। जैसे कोई बच्चा अपने बड़ों का उंगली पकड़ करके चलता है, उसी तरह से लेखक या उसमें जो भी पात्र हैं वो नर्मदा नदी के किनारे किनारे उसके बहाव के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो नर्मदा की उंगली पकड़कर चलना, इसका आशय यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, जिसमें बोला गया है कि निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 शब्द दिया गया और पाँचों को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला दिया गया नर्मदा।
तो नर्मदा से आप चाहे तो कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दिया गया है कि नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है। दूसरा है बैसाखी। बैसाखी का त्यौहार पंजाब में धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरा है अवतरित। भगवान विष्णु धरती पर कई रूपों में अवतरित हुए हैं। चौथा दिया गया अनुष्ठान। मंदिर में आज विशेष अनुष्ठान का आयोजन है। पांचवा है डिंडोरी। डिंडोरी मध्य प्रदेश का एक सुंदर जिला है। इस प्रकार से यदि कोई भी हमारे पास शब्द आ जाए तो हम आसानी से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला है खंड ख क्रमांक 35। खंड ख से आपका कुल मार्क्स जो है वो 35 रहने वाला है और खंड क से रहने वाला है कितना, तो 45। तो 35 और 45 कुल मार्क्स आपका कितना है, 80 का। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में बोला गया कि छोटे भाई को पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र। तो छोटे भाई को पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र हमें लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दिया गया है परीक्षा भवन देवघर। तो आप यहाँ पे चाहे तो अपना एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद दिनांक, जिस भी तारीख को आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ पे वो तारीख आप मेंशन कर सकते हैं। प्रिय अनुज, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने भाई का नाम लिखना है जो भी होगा। उसके बाद शुभाशीष, तो आज सुबह तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम्हें विद्यालय के खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा बड़ा भाई, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैसे आपका नाम दिया गया तो यहाँ पे आप लोग अपना अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैं यदि यहाँ पे लिखूँ तो मेरा नाम ये है, तो यहाँ पे आप लोग सभी कोई अपना अपना नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, तो नंबर 8 में दिया गया है आपका विज्ञान। विज्ञान से अभिशाप है या फिर वरदान। विज्ञान अभिशाप या वरदान पर निबंध हमें लिखना है। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि विज्ञान आज के युग की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि यह चिकित्सा, संचार और शिक्षा में हमारी मदद करता है तो यह एक वरदान है। लेकिन यदि इसका उपयोग परमाणु बम या पर्यावरण विनाश के लिए किया जाए तो यह एक अभिशाप बन जाता है। यह पूरी तरह मनुष्य के उपयोग पर निर्भर करता है कि मनुष्य विज्ञान को अभिशाप बना सकते हैं या फिर वो अपने लिए वरदान साबित कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आप चाहें तो खुद से भी और बना करके लिख सकते हैं। और कम से कम आप लोग को लिखना है 100 शब्दों में। कम से कम आप लोग को 100 शब्दों में इस पर निबंध लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर में हमारा क्या है, तो मुहावरों का अर्थ लिखना है। जैसे पहला मुहावरा दिया गया 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। ख नंबर में पीठ दिखाना, तो हार मानकर भागना या फिर कायरता दिखाना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पीठ दिखाना। ग नंबर में क्या है, तो दाल 9 गलना। ग नंबर में क्या है कि दाल 9 गलना यानी कि सफल न हो पाना। घ में क्या है कि नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ना क्या हो जाएगा, जिसका अर्थ बहुत विनती करना या फिर माफ़ी मांगना। अंगों में क्या है, कान भरना। तो पीठ पीछे शिकायत करना या फिर भड़काना, हमारा क्या हो जाएगा, कान भरना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10, जिसमें बोला गया परिभाषा लिखने के लिए। और ये मेरा अंतिम प्रश्न है। तो आगे आप ज़रूर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे भी मैं आप सबों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा। संज्ञा क्या किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से संज्ञा क्या होता है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा। या फिर हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि नाम वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि राम हो गया, दिल्ली हो गया, किताब हो गया, पटना हो गया, ये सभी मेरा क्या है, एक नाम है। इस प्रकार से ये सभी मेरा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख नंबर, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम। यदि यहाँ पे मैं लिखूँ जैसे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो यहाँ पे जो राम मैंने लिखा ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का नाम है। तो ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा। इसी के जगह पे यदि मैं लिख दूँ वह पढ़ता है, तो राम के जगह पे मैंने क्या लिखा, वह। तो संज्ञा के जगह पे क्या लिखा मैंने, वह। तो ये जो वह लिखा हुआ है ये मेरा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग नंबर। ग नंबर में हमारा क्या है, तो ग नंबर में दिया हुआ है विशेषण। तो विशेषण क्या हो जाएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और लास्ट है मेरा वचन। वचन किसे कहेंगे, तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। तो क्या था इसमें मेरा कि शब्द के जिस रूप से उसकी
संख्या का बोध हो उसे हम लोग वचन कहेंगे। आशा है कि यह जानकारी आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।